हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के करने वाले क्वेश्चनों को, जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग इसी टाइप के सीरीज में क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आपको प्रश्न आपको मिलते रहते हैं। और ख़ासकर एक नया ऐड हुआ है हिस्ट्री, इसके भी क्वेश्चन आपको मिलते रहते हैं जो कि आने वाले एग्जाम सभी एग्जामों में लगभग 10 से 12 नंबर क्वेश्चन तो पक्का कवर करते हैं टोटल क्वेश्चन। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके बायोलॉजी से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके कवर हो सके, ताकि आप एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर तो श्योर सही कर पाएँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो हम लोग बायोलॉजी के 30 प्रश्नों करने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। जैसा आपको पता है कि हाल ही में SSC MTS और CHSL और CGL इसी टाइप के और भी कई रेलवे के एग्ज़ाम भी हैं, उनका भी अनाउंसमेंट होने वाला है रेलवे का, पर इन सब का अनाउंसमेंट हो चुका है। तो आपके एग्ज़ाम इन सब एग्ज़ामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ये प्रश्न। तो आपसे उम्मीद रहेगा वीडियो पूरा देखेंगे और ज़रा भी स्किप ना करेंगे। हो सकता है आपको अगर वीडियो बोरिंग लगे तो इसको 1.5x या 2x पर भी देख सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो को काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, 8 से 10 मिनट के बीच का। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, भारत की प्रमुख धान्य फसल है, तो यह है चावल। ठीक है, धान्य मतलब जिससे धन की प्राप्ति होती है उसे धान्य कहते हैं, तो यह चावल। हम लोग चावल काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो यह है प्रोटीन का। याद रखिएगा प्रोटीन में क्या मिलता है हमें, फास्फोरस। याद रखिएगा, तो दाल किसका एक बेहतरीन सोर्स हो गया, फास्फोरस का भी। ठीक है, आगे है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये होता है सोयाबीन में। ठीक है, सोयाबीन जो होता है छोटे छोटे दाने, उनमें सबसे अधिक प्रोटीन होता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, तो ये कर देती है मटर। मटर जो है मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, यानी कोई भी दाल, इसके अलावा कोई भी दाल जो होता है वो नाइट्रोजनीकरण का काम करता है, मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है, दालचीनी पेड़ों के छाल से प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं, तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है चीड़ से। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, लिटमस प्राप्त होता है, तो ये होता है लाइकेन से। लाइकेन क्या है, एक टाइप का शैवाल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, केसिका जल। ठीक है, ये किस टाइप का जल होता है, केसिका जल होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ये कुल आवश्यक तत्व होते हैं 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, पत्तियों की हरी महीनता किसकी कमी से होती है, मतलब कि हरापन जो कम हो जाता है वो किसकी कमी से होता है, तो ये होता है मैग्नीशियम यानी कि Mg की कमी से। आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन होता है, तो ये होता है सभी वायवी भागों से। ठीक है, यानी कि जितने भी पेड़ पौधा के भाग होते हैं जो कि वह हवा के कॉन्टैक्ट में होते हैं, उन सभी से वाष्पोत्सर्जन होता है। आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो यह है पोटोमीटर। पोटोमीटर से क्या नापते हैं, वाष्पोत्सर्जन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, तो ये होती है पूरे पौधे में होती है। जो जो पार्ट उसका हवा कॉन्टैक्ट में होता है सभी में वाष्पोत्सर्जन होता है, पर मेनली किस में होता है, पत्ती में। याद रखिएगा, मेनली किस में होता है, पत्ती में। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है, तो इसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल,
कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों अवेलेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है? तो ये निकलता है ऑक्सीजन, जिसका हम लोग उपयोग करते हैं, जिसे कहते हैं O2। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है? तो ये होता है केवल दिन में। ठीक है, रात के टाइम में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। अगला है श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रेस्पिरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ये छोड़ी जाती है ऑक्सीजन। ठीक है, कौन सा गैस निकलता है? ऑक्सीजन, यानी कि O2, जिसे हम लोग देते हैं। आगे बढ़ते हैं। फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह है इथिलीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है, याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सोडियम जो है पौधों में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये आती है जल से। अगला, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है? तो ये कहलाता है ऑक्सेनोमीटर। क्या कहलाता है? ऑक्सेनोमीटर। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों की पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्लोरोफिल, जिसके चलते पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है? तो यह है फफूंदी। ठीक है, फफूंदी जो होता है पेड़ पौधे के सबसे कॉमन बीमारी है, जिसमें अक्सर लग जाता है। अगला है पेड़ व पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है फोटोसिंथेसिस, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, ये पेड़ पौधों में खाना बनाने की सबसे कॉमन प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधों को लंबा कर देता है तथा फूल बनने में भी मदद करता है? तो ये है जिब्रेलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। जिब्रेलिन क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जिब्रेलिन क्या करता है? पौधों का बौनापन को दूर करता है। ठीक है, बौने पौधों को कैसे करता है? लंबा कर देगा और फूल बनने में भी मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। छुई मुई की पत्ती में गति होती है, ये गति कैसी होती है? कंपानु कुंचन कहा जाता है इसे, यानी कि हल्का सा भी कंपन महसूस करने पे वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग किस में होता है? धान में होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा देता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है खैरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है जस्ता की कमी कारण। किसके कारण? जस्ता की कमी कारण। जेडन यानी कि जिंक कह सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना फ्रेंड, हम लोगों ने 30 प्रश्नों किया है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खासकर जो भी एग्जाम 10th या फिर 10+2 पे डिपेंडेंट होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे कभी कभी क्वेश्चन जो है CGL या BPSC वगैरह में भी पूछ दिए जाते हैं। UPPSC हो गया, MPPSC हो गया, RPPSC हो गया, सब में भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये 1 लाइनर क्वेश्चन है और ये कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था फ्रेंड। हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइप के और वीडियो के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।